हेलो गाइस, लास्ट वीडियो हमारी थी कंपाउंड जनरेटर का। एक पार्ट था लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक है। और जो दूसरा है वो है शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट शंट कंपाउंड। इसमें हम आराम से तसल्ली से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो, ये मैंने बनाया आर्मेचर। ये आर्मेचर, ये वाला आर्मेचर है। सर्किट डायग्राम और ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, दोनों को हम हाथ की हाथ कंपेयर करेंगे। ये आर्मेचर, ये देखो A1 A2। आर्मेचर के जो टर्मिनल होते हैं उनके जो नाम होते हैं वो A1 और A2 ही होते हैं, ठीक है। तो ये A1 A2, और इसमें देखो हमने A1 A2, ये कार्बन ब्रश है, यहां से आकर के ये आ गया A1, और कार्बन ब्रश का दूसरा हिस्सा है वो आ गया A2। तो ये A1 A2 हमने लंबा खींच के यहां तक ले आए। ये हमारा क्या है, फील्ड मैग्नेट है, ओके। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक बात बता दूं, जो मैं आपको लगातार वीडियो बना रहा हूं, ये सारी सेल्फ एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप जनरेटर हैं, ये मत भूलना। क्योंकि सेल्फ एक्साइटेड हैं, ठीक है, इन्हें अलग से हमें वोल्टेज देने की जरूरत नहीं पड़ती एक्साइट करने के लिए। तो ये सेल्फ एक्साइटेड हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, क्योंकि ये जो हमारी कॉइल लगी हुई है F1 F2 है ना, ये फील्ड कॉइल, सीरीज कॉइल और ये शंट कॉइल, यही हमारी क्या है, यही इसकी वजह से ही इसमें मैग्नेट बनती है। और यहाँ पे एक फ्लक्स इंड्यूस होता है, और वो फ्लक्स ये देखो नॉर्थ और साउथ, ये दो पोल बनाते हैं। इसमें जो मैंने शंट SH1 SH2, आप इधर आ जाओ, SH1 SH2, ठीक है। ये यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ऐसे दिखाई है, और यहाँ हमने ऐसे इसके ऊपर लपेट दिए। उसी के बगल में बाहर की साइड में हमने क्या लगाया है, SC1 SC2, यानी कि सीरीज क्वाइल, ओके। तो ये छोटी सी बनी हुई है सीरीज क्वाइल। एक इसकी मैं हकीकत बता दूं आपको, ये जो हमारी क्वाइल लगी हुई है ये शंट क्वाइल के बगल में है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, इस क्वाइल के ऊपर एक इंसुलेटेड करके इस क्वाइल को, चाहे हम पेपर लगाएं चाहे कुछ भी करें, तो उसके ऊपर फिर हम ये क्वाइल, ये सीरीज क्वाइल को लपेटते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को समझाने के लिए इसके बगल में ही ये क्वाइल हमने लपेट दी है। तो इसके भी जो देखिए, इन क्वाइलों के 4 टर्मिनल हैं, SH1 SH2 SC1 SC2। 4 टर्मिनल आपको यहां आ जाते हैं। देखो ये हमारे किसके हैं, शंट क्वाइल के हैं, SH1 SH2। और ये जो है SC1 SC2 किसके हैं, ये सीरीज क्वाइल के हैं। और A1 A2 ये हमारे आर्मेचर के हो गए। अब अगर इसके कनेक्शन करने हैं, और जो भी कोई हमारा जनरेटर होगा, कौन सा, ये वाला शॉर्ट शंट कंपाउंड, उसकी टर्मिनल प्लेट के ऊपर कितने टर्मिनल होंगे, ध्यान से देखो, 2 स्क्वाइल के, 2 स्क्वाइल के 4, और 2 आर्मेचर के 6 टर्मिनल निकले होंगे। अब उसको कनेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे बताते हैं अभी। पहले बनाओ आप सर्किट डायग्राम, उसके बाद में इनके नामकरण करो, SH1 SH2 ये जो भी है। अब वो ऐसे ही सेम नाम आप यहां लिखेंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने SC1 इधर कर दिया, SC2 इधर कर दिया, ठीक है। कनेक्शन आप करने होंगे इसके हिसाब से। अब यहां देखो, आप ध्यान से देखो जरा, A1 किससे मिला हुआ है, SH1 से। A1 किससे मिला हुआ है, SH1 से। मैं अभी मिला देता हूं इसको। ये देखो मैंने ये करके A1 मिल गया,
मिल गया। A1 किससे मिल गया? SH1 से। अब SH2 किससे मिला हुआ है? ये देखो किससे मिला हुआ है? A2 से। A2 ये रहा, और SH2 ये रहा। ठीक है, ये हमने इससे मिला दिया। अब एक कन्फर्म रह गया हमारा, Sc1 किससे मिला हुआ है? इन दोनों के, जहां ये दोनों मिल रहे हैं, कौन? SH2 और A2। SH2 और A2 ये मिल जाएगा यहां पे। कौन सा? Sc1। Sc1 कहां है? ये रहा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, इस तरीके से ये हमारे कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। अभी और रह गया हमारा Sc2 रह गया। Sc2 किससे मिला हुआ है? ये मिला हुआ है लोड से, है ना। तो Sc2 मिला हुआ है हमारा, यही हमारा यहां पे हमारा Sc2 में हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? ये यहां पे हमारा आउटपुट मिलेगा। और दूसरा आउटपुट कहां मिलेगा? A1 के टर्मिनल से। यहां से मिलेगा। ये क्या हो गया हमारा? यहां लगेगा हमारा लोड। ठीक है, यहां लगेगा लोड, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी हमारी, वो यहां मिलेगी। ये बन गई हमारी टर्मिनल वोल्टेज। अब आ जाते हैं इसके इक्वेशन पे। इक्वेशन पे देखो ध्यान से जरा। आर्मेचर से जो निकलने वाली करंट है उसको हमने दिखाया है IA से। जब IA इधर चलेगी तो जब इस पॉइंट पे आएगी तो ये करंट हमारी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक करंट जाएगी हमारी IA ये सीरीज कॉइल में, और एक निकल जाएगी हमारी शंट कॉइल में। यानी कि यहां पे अगर देखें ध्यान से हम, तो IA बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ISH शंट कॉइल में की करंट प्लस ISC, यानी कि सीरीज कॉइल में जाने वाली करंट। तो ये हमारी बन जाती है इस तरीके से करंट इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम वोल्टेज इक्वेशन देखें तो यहां से जो इंड्यूस EMF है वो हम किससे दिखाते हैं? EA से। अरे भैया वोल्टेज हमें मिलती तो आर्मेचर से ही है ना, वोल्टेज आर्मेचर से मिलेगी, तो वो निकली हमारी EA। अब EA जो है, अब ये क्या होगा? अब टर्मिनल वोल्टेज दिखाया हमने BT से, ये बराबर क्या होगा? ये जो इंड्यूस EMF है, तो ये जो वोल्टेज निकल रहा है, ये इसके बराबर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर जनरेटर में, मोटर में कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, लॉसेस तो बहुत सारे हैं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम सिर्फ जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। आर्मेचर का भी कुछ तो करंट रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम उसे दिखाएंगे RA से। तो इसमें जो लॉसेज हैं और जो आर्मेचर से हमें EMF मिल रहा है, उसमें से जो ड्रॉप वोल्टेज है वो लेस हो जाएगा। और वो आपको पता है वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? I/R। तो आर्मेचर जो करंट फ्लो हो रही है वो तो है IA। क्या है? IA। और आर्मेचर का भी अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, तो वो हो जाएगा यहां पे RA। तो ये आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। वो वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा इसमें से निकल रहा है इंड्यूस EMF से, MF से, है ना, तो वो उसमें से ये माइनस हो जाएगा। अभी एक और माइनस होगा, तो सीरीज कॉइल में ड्रॉप हो रहा है, सीरीज कॉइल में जो वोल्टेज वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे? इसमें हो जाएगा हमारा ISC, सीरीज कॉइल में फ्लो होने वाली करंट इनटू सीरीज कॉइल का रेजिस्टेंस।
RSC। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गई हमारी टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन। तो टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन ऐसे बनती है। ये हमारा लोड है, ठीक है, ओके। अब इनका इस्तेमाल एप्लीकेशन वगैरह अब हम बताएंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप इस पर स्टडी करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी करें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा इंतजार करें, जल्दी ही हम आपके सामने हाजिर होंगे।